यानी कि देखिए आदमी पटाने का एक नया बहाना, नया तरीका है। अब एक सांड आ रखा है उसके घर पे। अब वो सांड, मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं लगता वो शादीशुदा है, कहीं से भी वो सांड शादीशुदा है या उसके बच्चे हैं कि नहीं है, क्योंकि बाल बच्चेदार सांड ऐसे नहीं आएगा। दिन का भैया रात का सैया, वही लोग तो हैं जो फंडिंग दे रहे हैं, वही लोग तो हैं जो देशद्रोही हैं, जो जाकर सीमा हैदर की हेल्प कर रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, अपने घर का सारा पैसा उसके घर में लगा रहे हैं, सीमा हैदर को बसाना चाहते हैं, घर में उसके उजाला करना चाहते हैं, वही लोग तो हैं। लेकिन देखिए, ना तो हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट करेंगे, ना हम ऐसे लोगों को सपोर्ट पहले किया है। हम बिल्कुल ऐसे लोगों से एकदम दूरी बना के रखेंगे। 100 गज की दूरी और सीमा हैदर से बनानी है जरूरी। तो जो अपने देश की भलाई चाहता है, जो अपने देश का भला चाहता है, वो बिल्कुल 110% यही रखेगा। अब सीमा हैदर को भगाओ देश बचाओ, सीमा हैदर को भगाओ देश बचाओ, यही नारा उसकी जवान पर रहेगा। देखिए, सीमा हैदर को हम कभी भी ये नहीं मानेंगे कि ये उग्रवादी नहीं है। ये वो उग्रवादी है जो छुपी रुस्तम है। पता नहीं हमारी सरकार को क्यों नहीं दिख रही है, सरकार क्यों नहीं देखना चाहती है, सरकार क्यों ऐसा कर रही है। भाई सीमा हैदर की तरफ से बिल्कुल सरकार आंख बंद कर चुप्पी साध कर बैठी हुई है। तो सरकार को देखिए देखना चाहिए, सरकार को बिल्कुल चुप्पी साध कर नहीं बैठना चाहिए। हमारी सरकार को सोचना चाहिए, अगर सीमा हैदर उग्रवादी है तो सीमा हैदर के बगैर तो देश चल जाएगा, लेकिन देश के बगैर कुछ नहीं चलेगा। सीमा हैदर के बगैर तो देश चल जाएगा, लेकिन देश के बगैर कुछ नहीं चलेगा। हमें पहले हमारा देश है, बाद में कोई और है। हमें देखिए देश से बहुत ज्यादा प्रेम है, तो हम तो यही कहते हैं सीमा हैदर को भगाओ और देश बचाओ, यही हमारा नारा है और यही नारा लास्ट तक रहेगा। दूसरी बात, नेत्रपाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। नेत्रपाल का पूरा परिवार अफसोच में डूबा हुआ है। नेत्रपाल का पूरा परिवार अफसोच मना रहा है, नेत्रपाल का परिवार परेशान है। अब भाई सीमा हैदर की वजह से, सीमा हैदर की वजह से देखिए हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं, क्योंकि सीमा हैदर हमारे देश में बहुत बड़ी घटना करके आई है। नेत्रपाल को सारा पता है, अब सीमा हैदर हमें चक्की पिसवा के रहेगी। जेल तो हम जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जेल तो हमें भिजवा के रहेगी। नेत्रपाल के बच्चे बिल्कुल वीडियो बना रहे हैं और सीमा हैदर के साथ भी आ रहे हैं। देखिए, गरीब आदमी है, लालच हो जाता है, चल इसकी वजह से थोड़ा बहुत हमारा वीडियो चल जाए, थोड़ा बहुत सहारा लग जाए। लेकिन सीमा हैदर कहीं से सहारा नहीं लगा सकती, वो सिर्फ नुकसान पहुंचा सकती है। और नेत्रपाल को पता है पूरा परिवार मेरा जेल जाएगा। तो सीमा हैदर ने सच में ही बहुत बड़ा खेल खेल रखा है और अब अलग मकान बनाया है। यार आने लगे हैं, गेट चढ़ रहा है घर के ऊपर, गेट दिखा रही है, ये देखो मेरा गेट, मैं अंदर जाना चाहती हूँ पब्लिक के बीच में। ऐसी औरत को शर्म नहीं है? एक बार बताइए, जहां पर आदमी होते हैं क्या औरत वहां पर जाती है? मेरे हिसाब से तो नहीं जाती। देखिए, हम लोगों में तो औरत नहीं जाती है, हम लोगों में तो बहुत ज्यादा विचार किए जाते हैं। जहां पर पुरुष खड़े रहते हैं वह औरत आराम से घर में बैठ जाती हैं। जब तक वहां आदमी खड़े हैं, जब तक औरतें आदमियों में नहीं जाती हैं। क्योंकि औरतें ये कहती हैं भैया देखो आदमी खड़े हैं, समाज खड़ा है, हम कैसे वहां पर चले जाएं। लेकिन नहीं, सीमा हैदर को बेचैनी लगी रहती है 24 घंटे। अख नहीं, मैं तो एक बार तो अंदर जाके ही रहूंगी, एक बार तो जाकर ही देखूंगी, पता नहीं अंदर कितना वहां पर लख लुट रहा है, क्या लाल लुट रहे हैं, पता नहीं वगैरह वगैरह। तो सीमा हैदर ने सच में बेशरमपना बिल्कुल उठा रखा है। ना कोई घूंघट है, ना गाती है। जो कहते हैं ना सामाजिक, भाई ये तो देखिए सनातनी हो गई है, सामाजिक हो गई है। देखिए, सामाजिक सनातनी ऐसी नहीं होती है, ठीक है। सनातनी समाजनी अलग ही दिखते हैं बच्चे, और जिसको समाज का पता ही नहीं है, जो अपने समाज को छोड़ के आ गई, अपने समाज को ठुकरा के आ गई, वो हमारे समाज को कैसे अपना लेगी?
भाई मेरे हिसाब से तो समाज की औरतें ऐसी नहीं होती हैं, क्योंकि हम तो भैया ऐसे नहीं है। जहां पर आदमी काम कर रहे हैं वहां औरतों का क्या काम है, औरत तो वहां से चली जाती है। लेकिन उस औरत को जानबूझकर वहां पर जानबूझकर ये दिखाना है। सीमा हैदर भी है यहाँ पर, कुछ है सीमा हैदर भी, सीमा हैदर की भी चलती है। देखिए सीमा हैदर हमारे देश में घुसपैठी आई है और घुसपैठी रहेगी। आप लोगों को पता है लाखों लोग हमारे इसके चक्कर में दुनिया से अलविदा कह गए। लाखों लोग कहेंगे हम, क्यों पहलगाम की घटना में लाखों लोग खत्म हुए थे और लाखों लोग शहीद होने के बाद हम फिर मुस्कुराए थे। सीमा हैदर 26 दिन तक नजर नहीं आई। फिर हमारे देश में लाल किले पे 2025 में फिर हादसा हुआ, यानी कि 2025 में 2 बार हादसा हुआ है, याद करना भूल मत जा। तो सीमा हैदर जब लाल किले पे इतनी बड़ी घटना घटी, ये नहीं पता उसमें 50 गए या 100 गए या 200 लोग गए, कुछ नहीं पता, क्योंकि जब लोगों के चित्रे उड़ गए तो लोगों का क्या पता कितने लोग उसके अंदर गए। बड़ा भारी नुकसान हुआ दिल्ली लाल किले पे। लेकिन सीमा हैदर जैसी औरत ने बिल्कुल एक बार भी नहीं बोला अक भाई ये दुर्घटना गलत हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, कुछ नहीं बोला। सीमा हैदर ने चुप्पी साधी, यारों के साथ में मौज मस्ती की, यारों को बुलाया घर पे, अपने घर पर बहुत सारी रंगरलियां लड़ाई, लेकिन सीमा हैदर नहीं बोली, एक बार भी नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? क्योंकि उसको बोलना ही नहीं था। उसका कौन सा देश है जो वो बोलेगी हमारे देश के ऊपर। यानी कि देखिए आदमी पटाने का एक नया बहाना, नया तरीका है। अब एक सांड आ रखा है उसके घर पे। अब वो सांड, मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं लगता वो शादीशुदा है, कहीं से भी वो सांड शादीशुदा है या उसके बच्चे हैं कि नहीं है, क्योंकि बाल बच्चेदार सांड ऐसे नहीं आएगा। दिन का भैया रात का सैया, वही लोग तो हैं जो फंडिंग दे रहे हैं, वही लोग तो हैं जो देशद्रोही हैं, जो जाकर सीमा हैदर की हेल्प कर रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, अपने घर का सारा पैसा उसके घर में लगा रहे हैं, सीमा हैदर को बसाना चाहते हैं, घर में उसके उजाला करना चाहते हैं, वही लोग तो हैं। लेकिन देखिए ना तो हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट करेंगे, ना हम ऐसे लोगों को सपोर्ट पहले किया है। हम बिल्कुल ऐसे लोगों से एकदम दूरी बना के रखेंगे। 100 गज की दूरी और सीमा हैदर से बनानी है जरूरी। तो जो अपने देश की भलाई चाहता है, जो अपने देश का भला चाहता है, वो बिल्कुल 110% यही रखेगा। अब सीमा हैदर को भगाओ देश बचाओ, सीमा हैदर को भगाओ देश बचाओ, यही नारा उसकी जवान पर रहेगा। देखिए सीमा हैदर को हम कभी भी ये नहीं मानेंगे कि ये उग्रवादी नहीं है। ये वो उग्रवादी है जो छुपी रुस्तम है। पता नहीं हमारी सरकार को क्यों नहीं दिख रही है, सरकार क्यों नहीं देखना चाहती है, सरकार क्यों ऐसा कर रही है। भाई सीमा हैदर की तरफ से बिल्कुल सरकार आंख बंद कर चुप्पी साध कर बैठी हुई है। तो सरकार को देखिए देखना चाहिए, सरकार को बिल्कुल चुप्पी साध कर नहीं बैठना चाहिए। हमारी सरकार को सोचना चाहिए अगर सीमा हैदर उग्रवादी है तो सीमा हैदर के बगैर तो देश चल जाएगा, लेकिन देश के बगैर कुछ नहीं चलेगा। सीमा हैदर के बगैर तो देश चल जाएगा, लेकिन देश के बगैर कुछ नहीं चलेगा। हमें पहले हमारा देश है, बाद में कोई और है। हमें देखिए देश से बहुत ज्यादा प्रेम है, तो हम तो यही कहते हैं सीमा हैदर को भगाओ और देश बचाओ, यही हमारा नारा है और यही नारा लास्ट तक रहेगा।